हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 29 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 9 सितंबर 2020 के लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यार्थी का नाम, अध्यापक का नाम, जो ये आपको इस हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका लिखना है। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है और आप बेहतर तरीके से इसे समझिए और फिर आप इसे आंसर कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। परिचय। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। अर्थात देशभक्ति के जो पोएम को लिखने वाले, देशभक्ति के ऊपर है, वो अधिक से अधिक लिखते थे माखनलाल चतुर्वेदी। उनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था और मात्र 16 साल की आयु में वे शिक्षक बन गए थे। और इनकी जो रचना थी, रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है और उन्हें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। और प्रस्तुत कविता में कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानी के साथ जेल में किए जा गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं के मार्मिक चित्रण हैं। अर्थात दोस्तों, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी है, ये राष्ट्रभक्त यानी देश के लिए जो है ना, देशभक्ति वाला जो है ना, ये लिखते हैं पोएम और कहते हैं कि किस प्रकार से ये कैदी और कोकिला पोएम में उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों को शोषण तथा स्वाधीनता सेनानी के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार और यातनाओं को मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। तो आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, कितने बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं, देशभक्त हैं। एक लेखक का देखिए कितना ब्राइटनेस है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्या रह जाती हो, कोकिला बोलो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिला बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बदमाशों के बटमारों के घेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। अर्थात दोस्तों, ये जो पोएम है, ये कैदी और कोकिला में जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो। मतलब पूछती है, तुम क्या गा रही हो, तुम क्या गा रही हो। और फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो, हे कोयल जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आए हो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आए हो। ऊंची काली सी दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में जीने का देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। अर्थात इसमें कवि कहना चाह रहे हैं, अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और संदेश किसका है जरा बताओ। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के साथ 20 डाकुओं चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। अर्थात दोस्तों, जो ये कवि हैं ये बता रहे हैं जो किस तरह से देशभक्त और देश प्रेमी, जो देश की आज़ादी के लिए जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था भारत को, उन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उसके साथ ही इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, इस लेकर के कवि कहना चाह रहे हैं कोयल से, जीवन पर अब दिन रात कहरा पड़ रहा शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमस निराश कर चला रात की काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली।
क्यों भूख परी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। और मृदु वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। कभी कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, इसका व्याख्या है फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश किसका है जरा बताओ। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए उन्हें जेल के अंदर में काली और ऊंची दीवारों को बीच चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ता है, और जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात दोस्तों, जो हमारे जो देश को आज़ाद कराने के लिए जितने महापुरुष वीर सपूत जो हमारे देश के लिए लड़े और हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से हमें बचाया, उस समय में उनको किस तरह से यातनाएं देते थे, उन्हें किस तरह से उनके जो है ना चोर उचक्कों के साथ, डाकों के साथ और दीवारों के साथ, ठीक है, उन्हें जो है ना, और प्लस में जो है ना उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था, उन्हें नहीं मरने दिया जाता था, यानी उन्हें तरपा तरपा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य था, यानी उन्हें तरपा तरपा कर रखते थे। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता था। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कभी कोयल से पूछती है, स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कभी कोयल से पूछती है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो। कोयल बोलो तो, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की एक हुक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। इसीलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। तो आइए दोस्तों, इसके जो क्वेश्चन से इसका आंसर देखते। प्रस्तुत पंक्ति में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। तो अंग्रेजों द्वारा जेल में अमानवीय व्यवहार, इन्हें जेल के भीतर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। इनका कोई भी सम्मान नहीं किया जा रहा, इन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था और न ही मरने दिया जाता था। इनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई थी और इनके रात दिन का कड़ा पहरा होता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था। इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्रता के विरोधी थे, वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहते थे। इसीलिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित यानी प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों इत्यादि के साथ रखा जाता था और तथा आम अपराधियों से के साथ दुर्व्यवहार करता था। भाव स्पष्ट करें। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कोयल तो सबसे मीठी एक सुरीली आवाज होती है और इसीलिए कोयल जानी जाती है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, कि तुम्हारे ऊपर क्या विपदा समस्या आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कोयल की आवाज सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए।
कोयल की आवाज़ सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है और संदेश खास है तथा वह अर्धरात्रि में आई है, नहीं तो वह सुबह की प्रतीक्षा करती है। तो दोस्तों ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको हमेशा वीडियो बनाता रहूं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है ना दोस्तों, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।